बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रुसन द किचन में आज जो आपके साथ में रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है दाल चना और गोश्त की रेसिपी। ज़बरदस्ती और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बन जाने वाली ये रेसिपी है और बिल्कुल हलीम जैसा इसमें मज़ा आता है। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के भी प्रेस करें और वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए, ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो, ताकि आप भी ज़बरदस्ती रेसिपी घर में बना सकें। तो सबसे पहले मैंने एक कुकर में बना रही हूँ आज। तो कुकर में मैंने तेल डाल दिया है तकरीबन 1/3 कप और अब इसके अंदर मैं प्याज को फ्राई करूँगी। मैंने 2 प्याज ली थी, उनको स्लाइस कट कर लिया। आधी प्याज अभी मैं इसके अंदर फ्राई कर रही हूँ और आधी का हम बाद में तड़का लगाएंगे। इसमें 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी स्टिक और इसके अंदर 5 से 6 लौंगे, 8-10 काली मिर्चें और एक इसके अंदर बे लीफ डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि जो हमारे गरम मसाले हैं इनका जायका जो है तेल में आ जाए, इनकी खुशबू। फिर उसके बाद इसके अंदर हम गोश्त डाल देंगे। ये गोश्त मेरा आधा किलो है और अब हमने इसको अच्छे से भूनना है। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के और इसकी हमने करनी है भुनाई। तो 1 से 2 मिनट इसकी करेंगे भुनाई और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी और हल्दी डालेंगे तकरीबन 1 चाय के चम्मच भर के और इसके साथ भी हमने इसको करना है भुनाई, क्योंकि जो इसका पानी है वो भी इसका हमने ड्राई करना है और हल्दी के साथ जो है ना गोश्त की स्मेल भी दूर हो जाती है और हल्दी का भी कच्चापन दूर हो जाता है, क्योंकि हमने मसालों के साथ ज़्यादा नहीं पकाना, हमने सारी चीज़ें इसके अंदर मिला देनी है। तो अब साथ में इसके अंदर हमने डाली है पिसी हुई लाल मिर्ची 1 खाने का चम्मच और नमक डाल के अब मसाले की करनी है भुनाई। तो इसके अंदर साथ डालेंगे हम पानी थोड़ा सा, ताकि मसाले जो हैं अच्छे से पक जाएँ, इनका कच्चापन दूर हो जाए। तो अब इसके अंदर डालेंगे 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चाय का चम्मच के करीब इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा डाला है और 5 हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं साबुत ही। तो जब ये हरी मिर्चें साबुत डालते हैं ना तो उसका टेस्ट ही अलग होता है, बहुत अच्छा जायका आता है। तो साबुत ही डालें इसके अंदर और अच्छे से भुनाई करें जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अच्छी से इसकी करनी है भुनाई। मसाले बिल्कुल पक चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है और इसके अंदर मैं चने की दाल डाल रही हूँ। ये 200 ग्राम मेरी चने की दाल है, जिसको अच्छे से वॉश करके मैंने भिगो दिया था और साथ ही इसके अंदर अब पानी डाल देंगे। 2 से 2.5 गिलास इसके अंदर पानी डालें और इसको बॉयल आने तक पकाएं और जब बॉयल आ जाए तो फिर इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे और हमारे दाल गोश्त जो है अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो 20 मिनट बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और उसकी सीटी हटा दी थी, उसकी सारी जो इसमें से गैस निकल गई है। तो उसके बाद मैंने इसको देखें आप, ये दाल को चलाया है। दाल कितनी थिक सी बनी है, घोटने की भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है, हलवा हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पुदीने की पत्तियाँ ढेर सारी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। तो अब इसको करेंगे मिक्स और अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो तड़के के लिए हमने एक पैन ले लिया और घी का तड़का लगाएंगे। तो 4 से 4 खाने के चम्मच मैंने ले लिए हैं घी के और अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, जो बाकी बची हुई थी वो प्याज डालने के बाद अच्छे से इसको हमने फ्राई करना है, बिल्कुल ब्राउन कलर देना है इसको। और यहाँ जब तक प्याज ब्राउन हो रही है तो मैं यहाँ पे अपनी दाल के ऊपर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया है तकरीबन ये आधा चाय का चम्मच के करीब और ये तड़का इसके अंदर डालेंगे और फ़ौरन ही कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के बाद जब कवर खोलेंगे तो उसका जो तड़के का जायका है ना, तड़के की जो खुशबू है वो अच्छे से दाल के अंदर रच बस जाती है। फिर उसे आप सर्व करें, ऊपर से अदरक कट करके डालें और मज़े ले लेकर खाएं। और ऐसी मेरी रेसिपीज़ देखते रहें और मुझे दुआओं में याद रखें और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।